प्रमाण। बोलने तो दीजिए। इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के खातों पे सवाल उठाया कि कांग्रेस के इनकम टैक्स में काम ने खाते फ्रीज नहीं किए। नहीं, उन्होंने पहले ये सवाल नहीं उठाया अनुज जी, उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं? रहेंगे आप भी बोलते रहेंगे तो मैं जवाब पीसी का उत्तर, वो पीसी का उत्तर मांग रहे हैं, उस पर बोलते हैं। पीसी का उत्तर भी देता हूं। देखिए, हमने निश्चित तौर पे मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसके आधार पर कंप्लेंट की थी, भ्रष्टाचार को लेकर की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भ्रष्टाचार 2 साल हो गए, आज तक ये नहीं बता पाए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, जबकि कांग्रेस ने तथ्य दिए किन किन आधार पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन मामला ईडी देख रही है ना, वो बीजेपी क्यों बताएगी? बोलने दीजिए मुझे। नहीं, ये मामला बीजेपी क्यों बताएगी? भाई ईडी देख रही है मामला, ईडी ने सारे तथ्य कोर्ट में रखे हैं। आप बोल रहे हैं बीजेपी नहीं बता पा रही है। केवल तो आप ये कह रहे हैं कि आपने तथ्य रखे मतलब घोटाला हुआ? अरे मुझे बोलने, आप यही कह रहे हैं ऐसे आप बोल लीजिए। आप भी उनकी तरह नॉन स्टॉप बोल रहे हैं तो मैं बोल कैसे? नहीं बोल रही हूं। मुझे आप 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए बोलिए। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उनको क्लीन चिट दी जा रही है और जिन लोगों को जेल में डाला जा रहा है कोर्ट भी उनसे पूछ रही है कुछ सबूत तो दिखाओ। हम भी कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन पर्दाफाश नहीं हो रहा, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम। एक सेकंड अनुज जी, आपकी बातों का सार ये है, एक मिनट, आपने कहा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की। जब आप ये मान रहे हैं तो आज वही हुआ है, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन फिर आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? तानाशाह मोदी कैसे हो जाते हैं? इससे सवाल ये है। दूसरा सवाल इस बात का है मंशा पे और किस तरह से केस को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पे हो। नहीं, ये तो फिर गलत है ना अनुज जी। जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने बोल दिया जेल में डालो, वो जेल में डाल रहे हैं, ताना चाहिए। बैठ जाता हूं, आप बोलते रहिए, आप ही सवाल और आप ही जवाब दे दीजिए अपने। भाई अब सवाल भी तो क्या हिसाब से जवाब आप दीजिए ना, जवाब मुझे देने दीजिए। अच्छा बोलिए। शरद रेड्डी नाम का एक इसमें एक्यूज जो जेल में था, जिसके खिलाफ चलिए आज मैं शराब घोटाले पे बात ही नहीं करेंगे ना। अब आप बोलने नहीं, आपके उत्तर वैसे भी सवाल के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। आपके भी नहीं, इस तरह से मत बोलिए। नहीं, डोंट से दिस। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी मैं अनुज जी, अगर आप इस तरह से बात करेंगे। क्यों नहीं बोलने दे रही? आपने जब आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालो, आज जेल में है, तो आप लोग खिलाफ क्यों हैं? जब आपने खुद बोला कि इसमें घोटाला हुआ, हमने सबूत दिए, तो आज आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं? फिर आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं? आपको समर्थन में खड़े होना चाहिए, आपका अस्तित्व खतरे में, इसलिए आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर, आप खुद एक्सपोज होते हैं ऐसे बयानों से, आप खुद एक्सपोज होते हैं ऐसे बयानों से। जमानत करा दी गई शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी बोलना चाहिए आपको, लेकिन आप तथ्यों को जोड़कर नहीं बोल रहे हैं। शरद रेड्डी पे डिबेट नहीं है, ये बात कितनी बार बोलेंगे? केस का मुख्य आरोप है। ठीक है, संजय जी को लाइए, संजय सरकार जी को लाइए। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने वाले संजय जी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, लेकिन बोल अनुज जी रहे। देखिए इंटरेस्टिंग है अनुज जी, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप जोर जोर से बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी का डिफेंस के लिए संजीव जी बैठ रहे हैं, डिफेंस आप प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द प्लाइट, ये है प्लाइट। सिद्ध कीजिए और सबको जेल में डालिए। भ्रष्टाचार। चारू जी आप क्यों हंस रही हैं बताइए? तो ये भी कहते हैं चारू जी क्यों हंस रही हैं? अजीत पवार के खिलाफ 70,000। चारू जी को लाइए, संजय जी और चारू जी। 70,000 करोड़ का आरोप। चारू जी बोलिए, क्यों हंस रही हैं आप? क्यों उसको मुख्यमंत्री बनाया? बताइए। ये देख के हंस रही हूँ। हाँ बताइए भाई चारू जी। इस तरीके की बातें करने वाले इतने कॉन्ट्रडिक्टरी लोग चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं। ये लोग चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं। जिसको कहते थे जेल में डाल दीजिए, आज उसके समर्थन में रैली करते हैं। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस ने भी तो मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान बदलेंगे, वहां आवाज नहीं उठा सकते। ममता दीदी को गोबर के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसी बातें करके चुनाव जीतेंगे और ये सोचते हैं कि ये कंपटीशन देंगे मोदी जी को। ऐसी बातें करके आपको लगता है मोदी जी को कंपटीशन देंगे? हिंदुत्व को बात बोलते हैं। अब आप मेरे बीच में मत बोलिए चारुता जी, अब मुझे बोलने दीजिए। एक एक करके बोल लीजिए सर, एक एक करके। चारू जी कंप्लीट कर ले, फिर आप चारू जी जल्दी से बोलिए। जो भी है हिंदू संजय जी, उसके बाद आप ही के पास आए। टीएमसी के समर्थक है, प्रवक्ता है, जो भी इनको शांत कराइए, शांत कराइए या फिर लगाइए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोदी जी ने इस देश में वो करके दिखाया है जो ये सारे के सारे 100 साल भी सपने देखें तो सपनों में भी नहीं कर सकते। वो हकीकत में पिछले 10 साल में इस देश में हुआ है। और मैं बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रही कि 370 हटाया, ट्रिपल तलाक का लॉ लाया। मैं
बातें वो कर रही हूं जिससे जमीन पे रहने वाले हर एक इंसान का जीवन बदला है। चाहे इलाज के लिए सरकार पैसे दे या पोषण के लिए सरकार पैसे दे या ये इंश्योर करे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलते जा रहे हैं, एयरपोर्ट की संख्या डबल हो, बुलेट ट्रेन आए हमारे देश में, सबको खाने को मिले, नल से पानी आए, बिजली मिले। ये सारी बातें जो बड़ी हो छोटी हो हर किस्म की हो, ये सब डिलीवर सुनिए, किया है। एक बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को। चारू जी, संजय जी, यहाँ बैठ के बात करते हैं गोबर की। प्रोफेसर साहब जरा सुनिए, जो बड़ी खबर आ रही है, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जो कार्रवाई है, इस पर चुनाव आयोग का जवाब आया है, क्योंकि इसे लेकर शिकायत की गई थी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने कहा है कि कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग हस्तक्षेप करता ही नहीं है ऐसे मामलों में। कांग्रेस ने 59 शिकायतें दी थी और इनमें 51 पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी ने 51 शिकायतें की थी, इनमें 38 पर कार्रवाई की गई है। ये उन्होंने लिस्ट जारी की है, क्योंकि शिकायतें सब पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग के पास जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया है कि हम सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो ईडी को लेकर जो शिकायत आ रही है वो हमारा कार्यक्षेत्र, उसमें हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया, ये उन्होंने जवाब दिया। अब मैं आखिरी सवाल बस संजय सरकार जी आपसे कर रही हूं। कल 17 तारीख है, आप ये कहेंगे कि बीजेपी दंगा कराएगी या आप ये कहेंगे कि टीएमसी की सरकार है, हम दंगा होने नहीं देंगे, जो कि आपको कहना चाहिए? देखिए, कल तो किसी भी हाल में बंगाल में भाईचारे हम नहीं, बंगाल में कल किसी भी हाल में दंगा नहीं होगा, कोई भी सांप्रदायिक दंगा होने हम नहीं देंगे किसी भी हाल में, किसी भी मोड़ पे हम रोकेंगे इसको। और हर जगह अब तक कार्यकर्ता को बोला दिया गया है, कल के दिन में स्पेशल दिन, आज रात से तैयार हो जाइए कि कहीं भी दंगा नहीं करने देंगे। लेकिन मोदी जी का कुछ गारंटी है, वो गारंटी मैनिफेस्टो में नहीं है। किसानों को एमएसपी लेकर गारंटी नहीं है, नौजवान को जो नौकरी है उसमें गारंटी नहीं है, एनआरसी लेकर गारंटी नहीं है, किसान को जो मतलब जो आय जो उसको ले गारंटी नहीं है, सरकारी स्कूल में जो मतलब क्लास 10 में स्मार्ट क्लास बनेंगे उसके लिए गारंटी नहीं है। ये मैनिफेस्टो में कहीं भी गारंटी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा है अभी, मोदी जी आपको भजपा मैला हो गया, भ्रष्टाचार को पाप धोते धोते भ्रष्टाचारी है जितना भारतीय जनता पार्टी में। ये गाना तो आज के तारीख में चलिए, कल रामनवमी का त्योहार है और सौहार्द का त्योहार होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर दंगे की बात ना करके प्रभु श्री राम की बात होगी तो प्रेम और सौहार्द बना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने के लिए।